नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल शर्मा और आज आपको दी जाएगी वक्फ बोर्ड से जुड़ी हुई जानकारी। क्या है वक्फ बोर्ड, क्यों यह इतना जरूरी है, क्यों इस पर इतना विवाद हो रहा है और क्यों ये मुसलमानों से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, कितनी इसमें प्रॉपर्टी है, सभी सवालों के जवाब आपको अगले कुछ मिनटों में दिए जाएंगे। वक्फ बोर्ड है क्या? सबसे पहले आपको बताएंगे कि वक्फ बोर्ड क्या है। तो यह एक सरकारी संस्था है जो मुस्लिम समुदाय की धर्मार्थ संपत्ति और जमीन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है और जिन मुसलमानों ने अपनी जमीनें दान कर दी थी उनका रख रखाव करना वक्फ की जिम्मेदारी है। अगले सवाल पर जाएंगे जहां इन जमीनों पर क्या बनाया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले इन पर हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, कब्रिस्तान, मुसाफिरों के लिए मुसाफिर खाना वक्फ बोर्ड के द्वारा दी गई जमीनों में बनाया जा सकता है। ये सवाल बहुत बड़ा है कि मुसलमानों से वक्फ बोर्ड कैसे जुड़ा है। दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट जिसमें गरीबों के लिए जमीन दान करने की बात पैगंबर मोहम्मद ने रखी थी, जहां उन्होंने कहा था कि जिनके पास जमीन ज्यादा है, प्रॉपर्टी ज्यादा है, तो कुछ धर्म के समुदाय के लोगों के लिए इस जमीन को दान कर दीजिए। और दोस्तों, शर्त उन्होंने रखी थी कि उसमें जो वक्फ बोर्ड को जमीन मिलेगी वो न तो बेची जाएगी और न ही वो विरासत में दी जाएगी। अब सवाल ये कि आधिकारिक रूप से वक्फ बोर्ड कब आया। दोस्तों, 1954 में वक्फ एक्ट पास किया गया, लेकिन 1995 में इसे नष्ट कर दिया गया और दोस्तों वक्फ अधिनियम बनाया गया। भारत सरकार ने दोस्तों वक्फ बोर्ड के लिए सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाई जो वक्फ की संपत्ति व दोस्तों संपत्तियों की आमदनी का हिसाब करेगी। अब सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड अमीर कितना। तो दोस्तों, वक्फ बोर्ड को डिजिटल करने के लिए भारत सरकार ने WAMSI यानी वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया का गठन किया। यह प्रोजेक्ट के द्वारा दोस्तों वक्फ की संपत्ति आप वेबसाइट WAMSI.nic.in पर चेक कर सकते हैं, जिसमें देश में कुल 32 वक्फ बोर्ड के पास कुल मिलाकर दोस्तों संपत्ति एसेट के रूप में 3.5 लाख के करीबन है और दोस्तों अचल संपत्ति जो है वो 8.5 लाख के करीबन है। बात करें चल संपत्ति की तो दोस्तों 16,628 करीबन चल संपत्ति है। अचल और चल में दोस्तों जो अंतर है, अचल जिसमें दोस्तों जमीनें, मदरसे, विद्यालय, विश्वविद्यालय और हॉस्पिटल आते हैं। चल में अनाज, सोना, जेवर ये सब आते हैं। क्या वक्फ प्रॉपर्टी सिर्फ मुसलमान ही इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वक्फ दोस्तों सभी धर्म के लोग, सभी समुदाय के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यह वक्फ बोर्ड जो है जिसमें जमीनें दी गई है वो दोस्तों समाज के भले के लिए दी गई है, ना कि किसी धर्म के लिए। तो दोस्तों यूनिवर्सिटी जो बनेगी उसमें सभी धर्म के, सभी समुदाय के बच्चे पढ़ सकते हैं। जिन हॉस्पिटल्स में इलाज हो सकता है उसमें दोस्तों सभी मरीज हर समुदाय के इलाज करा सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि वक्फ बोर्ड के पास कुल कितनी जमीन है। दोस्तों, वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ से ज्यादा संपत्ति है। रिपोर्ट के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास करीब 9 लाख एकड़ से ज्यादा की संपत्ति है। जमीन के मामले में वक्फ बोर्ड तो ज्यादा देश का तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामी है। वक्फ बोर्ड चाहे जमीन सिर्फ दोस्तों रेलवे और सशस्त्र सुरक्षा बल के पास। वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही फैक्ट चीज आपको दिखाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।